गेट की ओपनिंग हो गई है, बाकी काम तो छोटे मोटे हैं, वो होते रहेंगे। अब रिकॉर्ड तोड़ तरक्याती मंसूबे आप करने जा रहे हैं। बॉस हमारे यूसुफ रज़ा गिलानी साहब बैठे हैं, सेनेट के चेयरमैन हैं, उनकी हदायत के मुताबिक तरक्याती काम हो रहे हैं। रेलवे फाटक का तो चलो इफ्तिताह हो गया है, वेल एंड गुड, मगर रोड का बहुत बड़ा मसला है। जी, मुल्तान नादराबाद रेलवे फाटक का बाकायदा तौर पे इफ्तिताह कर दिया गया। इफ्तिताह जो है खास तौर पे बात करें तो सैयद मुज्तबा गिलानी साहब ने किया है अपने दस्ते मुबारक से, और सियासी समाजी रहनुमा जो है मलिक मंजूर अहमद डुमरा वो भी उनके साथ थे। सर क्या कहेंगे, एक जो बड़ा मसला था यहाँ की आवाम का, आवाम जो है ये बड़े मुस्तफीद हो रहे हैं, आपने खास तौर पर जो है इफ्तिताह भी किया है रेलवे फाटक का, तो क्या कहेंगे सर इस हवाले से? देखें जी, सबसे पहले तो मैं दो जगह मुबारकबाद दूंगा, एक यूसुफ रज़ा गिलानी साहब को और दूसरा अली कासिम साहब को, और फिर यहाँ के ओहदेदारान शाह साहबान, जवाद हफीज़ और जितने यहाँ काउंसलर हैं, यहाँ चेयरमैन हैं, उन सब को मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ। और ख़ास तौर पे आवाम को मुबारकबाद देना चाहता हूँ जिन्होंने मुस्तफ़ीद होना है। हम तो कभी कभार आते हैं, मगर ये तो इन्होंने 24 घंटे इन्होंने इस्तेमाल करना है, तो इनको बहुत बहुत ज़्यादा मुबारक हो। जो ये रोड है इसका बहुत बड़ा मसला है। रेलवे फाटक का तो चलो इफ्तिताह हो गया है, वेल एंड गुड, मगर रोड का बहुत बड़ा मसला है। देखें पहले होता है ओपनिंग, गेट की ओपनिंग हो गई है, बाकी काम तो छोटे मोटे हैं, वो होते रहेंगे। असल इब्तिदा सही होनी चाहिए। इसका मतलब अब रिकॉर्ड तोड़ तरक्याती मंसूबे आप करने जा रहे हैं, क्योंकि सारे माशाल्लाह गिलानी खानदान जो है वो ऐवानों में बैठे हैं, रिकॉर्ड तोड़ मंसूबे होंगे इंशाल्लाह। देखें बॉस हमारे यूसुफ रज़ा गिलानी साहब बैठे हैं, सेनेट के चेयरमैन हैं, उनकी हदायत के मुताबिक तरक्याती काम हो रहे हैं, और इंशाल्लाह इसमें तौसीह भी होगी, इसमें खैर व बरकत होगी, इसमें तरक्की होगी। सियासी समाजी रहनुमा मलिक मंजूर अहमद डुमरा भी हमारे साथ मौजूद है। सर क्या कहेंगे, एक खूबसूरत अवामी वर्कर बने हुए हैं आप, माशाल्लाह हर काम में आगे आगे होते हैं, ये भी अवाम का बहुत बड़ा देरीना ये मसला था, वो हल करते हुए नजर आ रहे हैं, क्या कहेंगे? देखें जी, ये इतना बड़ा मसला था, इसको हाईलाइट किया गया। हमें हमारा जो ग्रुप है पीपल पार्टी का, जिसमें मियाँ जवाद हफीज़ साहब, मियाँ मुश्ताक शाह साहब और अब्दुल्ला शाह और बाकी जो आसिफ लाबर साहब हैं, इसी तरह मजीद माजिद साहब हैं, मलिक मुश्ताक थीम साहब हैं, जो मैंने पहले तकरीर में नाम लिए हैं, इन लोगों ने दिन रात उनका, क्योंकि ये सारा जंक्शन बनता है 4 यूसियों का, ये वाला फाटक, और तमाम जो 4 यूसी हैं, जिसमें यूसी 76, यूसी 77, यूसी 78, 75 और 74, 5 यूसियाँ यहाँ से आवाम दिन रात यहाँ से दिन में 10-10 दफ़ा गुजरती है। तो ये मसला जब हाईलाइट हुआ तो इसके ऊपर हमारी बहुत सारी मीटिंगें हुई। पहले अपने ग्रुप के साथ हमारी इकट्ठे मीटिंग हुई, और फिर उसके बाद हमने अपने एमएनए को बुलाया, एमएनए के साथ भी बहुत लंबी नशिस्त हुई। बहुत एनर्जेटिक हैं, बहुत लॉजिकल काम करते हैं। मैंने जब ये बात की तो उन्होंने मुझे कहा कि अगर अंकल मैं ये फाटक ना खुलवा सका तो मैं रिज़ाइन कर दूंगा। वो बहुत जज्बाती हो गए, और मैं तो सारी ज़िंदगी उनके इन अल्फाज को याद रखूंगा। बाकी जो हमारे इलाके के सियासतदान हैं जनूबी पंजाब के, उनको भी उनकी तकलीद करनी चाहिए कि जब कोई ऐसा अवामी मसला आए तो अपनी सीट की परवाह ना करें, आवाम के मसाइल की परवाह करें। आप बेलोज जो है आवाम की खिदमत करते हुए नजर आ रहे होते हैं, अपनी मदद आपके तहत भी आप जो है अवामी मसाइल हल करते हुए नजर आ रहे होते हैं। तो हुकूमत की तरफ से कोई फंडिंग नहीं भी होती तो भी आप मसाइल हल करते हुए नजर आ रहे होते हैं, क्या जज्बा है, ये क्या करना चाहते हैं? देखें, मैं आपको एक बात बताता हूँ अगर मैं साल का 10-12 करोड़ रुपया गवर्नमेंट को टैक्स देता हूँ, और इतना टैक्स मुल्तान में बहुत कम लोग देते होंगे, ठीक है, देते होंगे, मुझसे ज़्यादा भी बहुत लोग देते होंगे, तो अल्लाह ने अगर मुझे दिया है, मुझे इस आवाम की दुआओं से मिला है, बुज़ुर्गों की दुआओं से मिला है, जो छोटे बच्चे हैं उनकी दुआओं से मिला है, तो अगर कोई ऐसा मसला जो बहुत अर्जेंट लेवल का है, इंतहाई अहम लेवल का है, जैसे अब्दुल्ला शाह साहब की यूसी में ट्रांसफार्मर का मसला हुआ, तो मैंने ये नहीं देखा कि वापडा को किस तरह अप्रोच करना है, हमने कराया, हमने रोड, हम उनकी जो हमारे पास जो वसाइल हैं, अगर कहीं रोड का मामला है, रोड हम पूरी नहीं बनवा सकते, तो हमने इनको भेज दिया, ट्रैक्टर भी भेज दिया, मशीनरी भी भेज दी कि जनाब आप इसको कम अज़ कम लोगों को चलने के काबिल तो कर दें, यहाँ पे जो खड्डे बने हुए वो ठीक। मैं इनको आज भी ये कह रहा हूँ कि अगर कोई भी मसला आता है, आप ये समझते हैं कि फ़ंड्स नहीं है, आप ज़रूर देखें, मेरी जेब जहाँ तक इजाज़त देगी मैं अवामी मसाइल
और आवाम की फलाह व बहबूद के लिए मैं बिल्कुल काम करूँगा। यकीनन हल्का 148 के आवाम के लिए जो है वो यकीनन हम काम करते रहेंगे। और सैयद अली कासिम गिलानी, सैयद मुज्तबा गिलानी और सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी का विजन है कि मुल्तान की आवाम के जितने भी मसाइल हैं, तरक्याती मसाइल हैं, खैर वो कोई भी और भी मसाइल हैं, तो उनको हल करते हुए नजर आएंगे। जी।